बाके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। प्रेम से बोलिए। बड़ी बधाई हो रही थी, ब्रजवासी आ रहे थे, जा रहे थे, नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे थे। इधर राजा कंस की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए ब्रज में आई। कारण जैसे बसदेव जी महाराज कन्या को लेके पहुंचे थे, कंस ने उस कन्या को आकाश में फेंका, वो उड़ गई। आकाशवाणी की, अरे राजा कंस तुम हमें क्या मारोगे, तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने कहा पूतना को बुलवाया जाए। पूतना को बुला के कहा जितने भी बच्चों का अभी 2-4 दिन में जन्म हुआ है सबको मार दो, कोई बचना नहीं चाहिए। राक्षसी पूतना थी तो बहुत बुरी, पर माया से सुंदर रूप बना करके आई और आज ब्रज के लिए रवाना हुई। ब्रज में बधाई हो रही थी, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। अच्छा, बुरा आदमी अगर अच्छा बनने की कोशिश करे ना, उसके अंदर से अच्छाई निकलती नहीं, बुराई आ जाती सामने। जो अंदर है ना वो निकल के बाहर आ जाता है। एक आदमी एक बार ससुराल जा रहा था अपने, प्रेम से बोलिए, ससुराल के लिए जा रहा था। उसका एक मित्र था शिवा नाम का, जा रहा था। मित्र से पूछा, भाई मैं ससुराल जा रहा हूं, तू मेरे साथ चलेगा? बोले यार पहले बताते तो हम भी तैयारी कर लेते, कोट फोट सिलवा लेते, पैंट फैंट ले आते, जूते वगैरह पहन लेते। बोले इसमें क्या है, तुम हमारे मित्र हो, जो हम पहन रहे हैं वो तुम पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है, चल दिए। अब मित्र की मित्रता देखिए, अपना कोट पहना दिया, ससुराल में पहुंचे। ससुराल में जैसे ही पहुंचे तो वहां पे सुरेश जी मिल गए। प्रेम से बोलिए, मित्र लोग होते हैं। हाँ जी, तो जाकर के बोले हाँ जी
बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है, आप आते नहीं हो आजकल? बोले हम आते तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले हमसे नहीं मिल के गए? अरे बोले हम पिछली बार आए थे, आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो लोग थे ससुराल वाले, उन्होंने पूछ लिया आप तो ठीक हो, पर ये कौन है? बोले हमारे मित्र हैं, हमने एक बार इनसे कहा हमारे साथ चलो, तुरंत हमारे साथ चल दिए, और कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, ये कोट भी हमारा ही पहने हैं। प्रेम से बोले। दूसरे लोग चले गए तो मित्र ने कहा एक बात बताओ, उसने हमारे बारे में पूछा कि कोट के बारे में पूछा? तुमने कोट की बात क्यों करी? बोले कान पकड़ते अब नहीं बोलेंगे। दूसरे मोहल्ला में गए, बातचीत हुई, बड़े दिनों के बाद आए हो, आते नहीं हो, क्या बात है? बोले अभी आए थे, आप लोग मिले नहीं थे हमको। पूछ लिया ये कौन है आपके साथ में? बोले बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी हर बात मानते, एक बार कहने से हमारे साथ चले आए, और ये कोट अपना पहने, हमारा नहीं है। मित्र बोला फिर तुमने कोट की बात करी, इन्होंने पूछा अब हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम तो वापस जाएंगे। बोले पक्का अब की बार नहीं बोलेंगे। प्रेम से बोलिए। तीसरी जगह गए, जाके बातचीत हुई, वही बात, ये कौन है? बोले बहुत अच्छे मित्र हैं, और हमारी एक बात मान के हमारे साथ चले आए, और हम इनके बारे में या इनके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो आदमी के जो अंदर होता है ना, वो अपने आप निकल के आ जाता है। प्रेम से बोलिए। तो पूतना भयंकर थी पर सुंदर रूप बना करके आई। अब आपने देखा होगा शादी विवाह में आप लोग बहुत सुंदर हो, पर और सुंदर होना चाहते हो ब्यूटी पार्लर जा करके। सवेरे जब होता है ना, दुल्हन विदा होती है, तो सबका ब्यूटी पार्लर आधा, किसी का पूरा निकल निकल के बाहर आ जाता है। प्रेम से बोली। तो आज पूतना सुंदर वेश बना करके आई, भगवान के द्वारे पे पहुंची। माता यशोदा के आंगन में नाच हो रहा था, सब नाच रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी सी दादी, जिसके मुंह में दांत नहीं थे, पेट में आंत नहीं थी, और वहां पर रोशन भी नहीं था। प्रेम से बोलिए। उसको पता लगी मैया की 85 वर्ष में लाला हुआ है, तो घर गई, दौड़ी दौड़ी लहंगा फरिया पहने, नहाई धोई, स्नान ध्यान किया, और आंखों में लिपस्टिक, होठों पे काजल, दिख है ना हो, चश्मा हाथ ना हो, तो जो मिलो वही लगा के चली गई। अच्छे के बात बताइए, आप तीसरी बार कथा सुन रहे हैं। मैया के जो लाला हुआ था वो बुढ़ापे में हुआ था या जवानी में हुआ था? बुढ़ापे में। तीसरी बार कथा सुन रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, दोबारा हमें मौका मिले न मिले फिर आने का, इसलिए बताए जाते हैं, आप भी याद रखोगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैंने कह रहा हूं वेद की और भागवत की बात है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। सतयुग में त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गई, तो कितने बचे? अरे गणित तो सबको पता है, 1,00,000 में से 1 जीरो कम कर दो तो कितने बचे? 10,000। द्वापर आया, 1 जीरो और कम हो गया, तो कितने बचे? तो द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ था। उस समय आदमी की आयु 1,000 की थी, और 1,000 की आयु आदमी रखने वाला 85 वर्ष में अगर उसके बेटा बेटी हो तो उसको जवानी का कहेंगे या बुढ़ापे का? बताओ। जवानी का ही हुआ ना। 1,000 में से 100 रुपए खर्च हो जाए फिर भी 900 तो बच रहे ना, जीरो तो नहीं कहेंगे। द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो आदमी की आयु 100 वर्ष की हो गई। अब 100 वर्ष की आयु में किसी की 85 का हो में बच्चा होगा तो उसको कहेंगे बुढ़ापे की संतान। हमारे तो ठाकुर जी जवानी के संतान थे। प्रेम से बोलिए। तो वो मैया आज नाचती गाती चली आ रही है, और क्या कहती है कि लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे